नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखे हुए। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोज यूट्यूब और फेसबुक पर। खास बात और पते की बात, आज का विशेष टॉपिक। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अगर स्टूडेंट्स को सक्सेस नहीं मिलती है तो इसके पीछे क्या है वास्तु दोष, कैसे मिटाएं उस वास्तु दोष को और कैसे पाएं सक्सेस एग्जाम्स में। वास्तु मात्र प्लेसमेंट नहीं है, वास्तु है पर्टिकुलर जियोबायोलॉजी। जियोबायोलॉजी का मतलब होता है भू विज्ञान, और भू विज्ञान के साथ साथ में भू जीव विज्ञान, जहां पर हम जियोलॉजी और बायोलॉजी को कंबाइन कर देते हैं। बिकॉज वास्तु इज बेसिकली हैबिटेट। हैबिटेट इज अ प्लेस which is desirable for us to make our life easier and better, where we can dwell and where we can proceed our life. बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमने देखा है बच्चे आज बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं और बच्चों को सक्सेस नहीं मिल पाती एग्जाम्स में। बहुत कोशिश करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारे घर के कुछ ऐसे वास्तु दोष है जिनके कारण बच्चों को इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतना स्ट्रेस के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल पाती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं घर में वास्तु दोष के। मैं आपको आज उन कारणों को भी बताऊंगा और कुछ कुछ छोटे उपाय भी बताऊंगा जिनसे आपके बच्चों को वास्तु के अनुसार सक्सेस मिले। आइए जानते हैं। घर की सबसे खास दिशा जो होती है वो होती है घर का ईस्टर्न जोन। अगर घर का ईस्ट जोन खराब है या ईस्ट जोन में भारी भरकम कुछ पेड़ लगे हैं, भारी फर्नीचर रखा है, ईस्ट जोन के अंदर हरे कलर का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो गया है या काले नीले शेड का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो बच्चों को सक्सेस नहीं मिलती। इसके अलावा खास दिशा एक है साउथ ईस्ट जोन। अगर साउथ ईस्ट जोन बहुत ज़्यादा गर्म है, घर में बहुत ज़्यादा गुलाबी रंग के पर्दों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही ज़्यादा चमकीला इस डायरेक्शन के अंदर इस्तेमाल हुआ है, किचन भी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड भरा हुआ है, तो बच्चों के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद डायरेक्शन आती है साउथ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी जोन इकट्ठा होता है। अगर साउथ जोन में बहुत ज़्यादा ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंडक है, अगर साउथ जोन के अंदर बहुत ज़्यादा हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए हुए हैं, तो बहुत सारा ऐसा कारण है कि इस डायरेक्शन के अंदर बच्चे पढ़ नहीं पाते और बच्चों को सक्सेस नहीं मिलती है। इसके बाद जोन आता है साउथ वेस्ट जोन। अगर साउथ वेस्ट जोन के अंदर अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक है या वहाँ पर गंदा टॉयलेट है, ऐसा टॉयलेट है जिसके अंदर से बदबू आती रहती है, तो बच्चों को सक्सेस नहीं मिलती। इसके बाद जो जोन आता है वो आता है हमारा वेस्ट जोन। वेस्ट जोन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा वाइट कलर का प्रयोग हो गया है या मरून शेड्स का प्रयोग हो गया है या वो जगह बहुत ज़्यादा खाली है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट शेड का या मार्बल का प्रयोग हो गया है, तो भी बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है, वहाँ पर भी सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद एक जोन जो आता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जोन एक ऐसा जोन है जहाँ से वायु का बहना बहुत ज़रूरी है, प्राण वायु का। अगर ये जोन बंद पड़ा है, इस जोन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, अगर हरे रंग का या बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ हैं यहाँ पे और यहाँ पर वायु का संचार रुक गया है, तो भी यहाँ बच्चों की प्रोग्रेस रुक जाती है, उनको एग्जाम्स में सक्सेस नहीं मिल पाती है। अगर घर एक और डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। अगर घर की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल क्लोज पैक है, बहुत ज़्यादा भारी है, वहाँ पे गटर बना हुआ है, वहाँ टॉयलेट बना हुआ है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा पिलर है या बीम है उस कमरे के अंदर, और बच्चा अगर वहाँ बैठ के पढ़ता है तो भी उसको सक्सेस नहीं मिलती है। आखिरी जोन, आठवीं दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, ज्ञान की दिशा है, कुबेर की दिशा है, 7/7 के अंदर यही दिशा ईश्वर की है। अगर इस डायरेक्शन में गंदगी है, कोई अंदर से नाली बह रही है, कोई गंदा नाला है घर के सामने कांटेदार पौधे हैं या हमारे घर के जो मंदिर है उसका गुंबज बना हुआ है और इस डायरेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा प्राणवायु का संचार नहीं होता है, यहाँ पर अगर लाल रंग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है, हर दिशा को अपने घर में आपको सही रखना है, यही वास्तु का नियम है। अपने घर का जो मंदिर है उस पर गुंबज बिल्कुल ना रखें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हल्के येलो शेड्स करवाएं, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हल्के रेड शेड्स करवाएं। इसके साथ साथ के अंदर गुलाबी शेड अगर आपकी पिंक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है,
अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर नीला शेड किया हुआ है, हल्का डार्क नीला, और वेस्ट डायरेक्शन जो है वहां पर आपके हल्का आसमानी फिरोजी शेड किए हुए हैं, तो आपके बच्चे जो हैं वो ब्रिलियंट होंगे और उनको सक्सेस मिलेगी। लग्न अनुसार आप थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि किसके लिए कौन सा काम करने योग्य होता है। मेष लग्न से शुरुआत करते हैं। मेष लग्न वाले एक माणिक रत्न धारण करें एजुकेशन में सक्सेस के लिए। वृष लग्न वाले एक पन्ना रत्न पहने एजुकेशन में सक्सेस के लिए। मिथुन लग्न वाले एक ओपल रत्न पहने सक्सेस के लिए। कर्क लग्न की, कर्क लग्न वाले नेचुरल रेड कोरल पहने सक्सेस के लिए इन एग्जाम्स। इसके बाद बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न वाले, सिंह लग्न की, सिंह लग्न वाले एक पुखराज रत्न धारण करें सक्सेस के लिए। इसके बाद बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न वाले एक नीलम रत्न धारण करें सक्सेस के लिए इन एग्जाम्स में। तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न वाले एक बहुत अच्छी क्वालिटी का लापिस लजूली रत्न धारण करें सक्सेस के लिए। वृश्चिक लग्न की, तो वृश्चिक लग्न वाले, अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न वाले एक अच्छी क्वालिटी का येलो फ्लोराइड रत्न धारण करें तो उनको सक्सेस मिलेगी। बात करेंगे नवे लग्न सजिटेरियस की। सजिटेरियस यानी कि धनु लग्न की, अगर आप कार्नेलियल रत्न यानी कि रात रतूला रत्न अगर धारण करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी सक्सेस मिलती है। बात करेंगे 10वें लग्न, 10वीं राशि केप्री की। केप्रिकॉन वाले अगर सफेद मूंगा पहने, केप्रिकॉन लग्न अगर सफेद मूंगा पहने तो उनको बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स मिलते हैं एग्जाम्स में सक्सेस का। बात करते हैं एक्वेरियस की, यानी कि यहां पर हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। तो आप लोग अगर जेड, ग्रीन जेड अगर रत्न धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। बात करते हैं हम 12वें लग्न पाइसेस यानी कि मीन की। अगर आप मून स्टोन धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। तो ये हमने आपको लग्न और राशि अनुसार बताया कि आप कौन सा रत्न धारण कर करके सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हम और टॉपिक्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।